हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इन क्लास 8 वी हैव टू कंप्लीटेड आवर 3 चैप्टर्स इन प्रीवियस वीडियोस। यानी कि हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, फिनिश कर दिए थे लास्ट एक्सरसाइज तक। एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज डाटा हैंडलिंग। ओके, 4th चैप्टर में अभी स्किप करा रहा हूँ क्योंकि उसमें टोटल वर्क जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, और कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन कराना और क्लास में कराने में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पेंडिंग रखते हैं, उसको बाद में कर लेंगे हम। लेकिन अब हम टुडे वी विल स्टार्ट डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? क्योंकि देखो, डाटा हैंडलिंग चैप्टर जो है वो इस टाइप का है कि अगर हमारा बेसिक कंक्लूजन है, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, अगर वो क्लियर हैं तो करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि डाटा हैंडलिंग, व्हाट इज डाटा हैंडलिंग, और हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसका कोई फिर मीनिंग नहीं रह जाता, क्वेश्चंस फिर रटने वाली बात हो जाती है। चलिए, पहली बात आती है डाटा हैंडलिंग के बेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट डाटा। व्हाट इज डाटा? चलिए डाटा देखते हैं। देखो, डाटा क्या है? डाटा होता है कुछ इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, वो डाटा होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके यहाँ पे डाटा प्रिपेयर होता है, जैसे हमने डेली रजिस्टर में अटेंडेंस आपकी ली है, और अटेंडेंस से कितने बच्चे एब्सेंट हैं, टुडे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट एंड हाउ मेनी आर प्रेजेंट। तो ये एक तरह से हमारे पास में रजिस्टर में आप सभी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट है कि इतने बच्चों का डाटा हमारा पूरे साल का यहाँ पर हमारे पास में है। और इस डाटा का बेनिफिट क्या होता है कि इन ए फ्यूचर अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी क्वेरी की या किसी इन्फॉर्मेशन की, तो हम इस डाटा को स्टडी करते हैं और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर सपोज करो मैं आपकी अटेंडेंस ना लगाऊँ, और अटेंडेंस ना लगा करके आप कहने लगो सर इस मंथ में हम कितने दिन आए थे, कितने दिन एब्सेंट थे, या आप कभी भी किसी भी मंथ की पूछने लगो कि सर अक्टूबर की बताइए कि अक्टूबर में हमारे कितने परसेंट थे, तो कैसे पता लगेगा? कहाँ से पता लगता है? रजिस्टर से पता लगता है। या फिर जैसे हमारी लोकेलिटी है, 4C कॉलोनी है, अगर हम एक सर्वे करना चाहें कि जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज हैं उनमें हाउ मेनी गर्ल्स आर नंबर ऑफ़ फैमिलीज, ठीक है, गर्ल्स कितनी है इन ईच फैमिली, तो वो भी हमारा एक डाटा हो जाएगा कि हमने पहली फैमिली देखी उसमें 2 गर्ल्स हैं, सेकेंड फैमिली में 3 गर्ल्स हैं। तो ये सब क्या है? आपका डाटा है। ठीक है, अब इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ का यूज करने के लिए सबसे पहले आपने से इसमें क्या किया था? पिक्टोग्राफ बन गया था। इसके बाद सेकंड, वहीं पर आपने बार ग्राफ रिलोड किया था। ये दोनों आपको मालूम है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने कर रखे हैं। पिक्टोग्राफ में पिक्चर बना करके किसी को शो करते थे हम, ठीक है। बार ग्राफ में बार से शो करते थे। मान लीजिए आप पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ की पॉपुलेशन दे रखी है, उस पॉपुलेशन को बार ग्राफ से शो करते थे। आप कॉलम बनाते थे जितनी हाइट थी उसके हिसाब से, है ना, जितनी पॉपुलेशन उस हाइट से कॉलम बना दिया करते थे। अब एक तीसरा हो जाता है हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? कब बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, कब हिस्टोग्राम? ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट में, इफ डाटा कलेक्टेड डाटा कैन बी चेंज्ड इन इंटरवल्स, then we draw हिस्टोग्राम। ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं? देखो, एक छोटी सी बात समझना। सपोज कीजिए मैंने क्लास 8 का एक टेस्ट लिया 50 मार्क्स का मैथ्स का। अब क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट हैं, तो हमें एक डाटा प्रिपेयर करना है। तो इसमें इंटरवल्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते? बन सकते हैं। जैसे मैंने 0 से 10 का मार्क्स का एक इंटरवल बना दिया, 10 से 20 का दूसरा इंटरवल, 20 से 30 का तीसरा इंटरवल, और 30 से 40 का एक इंटरवल बना दिया, और 40 से 50 का एक इंटरवल बना दिया। अब इस इंटरवल में 0 से लेकर के 9 तक जितने बच्चों के मार्क्स हैं, मान लीजिए वो 9 स्टूडेंट है, तो वो 9 स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएंगे। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों ने गेट किया है। 10 से देखो इसमें ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता। 10 से
मार्क्स गेट किए हैं, मान लीजिए वो 10 स्टूडेंट्स हैं, फिर मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं 12 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं 9 स्टूडेंट हैं। अब जो बचे मुझे 40 में से वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से इस इंटरवल को हमने कहा है कि इंटरवल्स ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी क्लास में बच्चों की हाइट है, ठीक है, हाइट का इंटरवल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक कैसेट बनाने वाली कंपनी है या सीडी बनाने वाली कंपनी है, उसने 2001 में मान लीजिए 5000 सीडी बनाई है, 5000, ठीक है। 2002 में क्या बनाई है 10,000 आपने देखा, और 2003 में, तो ये क्या है प्रति ईयर की अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली है। तो इसमें हमें कहीं ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर इंफॉर्मेशन मिक्स्ड होती है, कंबाइंड होती है, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरवल्स बनाने की। इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। और जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, जो डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं क्लास मान। ठीक है, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो ये आपका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उन इन्फॉर्मेशंस को रीड कीजिए और रीड करके ये बताना है कि उसमें हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे वहाँ पर हिस्टोग्राम बनेगा, और जहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे इंटरवल्स, वहाँ पर क्या बनेगा? बार ग्राफ। अब मैं एक बार अभी तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनना है कैसे नहीं बनना। एक बार मैं बता देता हूँ हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। जरा देखो, मैं ओरली ग्राफ बना देता हूँ, रफ ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने। देखो, बार ग्राफ तो आपको मालूम है हमने कैसे बनाए थे। ये हमने कुछ इस तरीके से बनाए थे बार ग्राफ। इनके बीच में डिस्टेंस अलग अलग होती है, गैप होता है, ठीक है, गैप के बेस पर बनते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम कैसे बनेगा आपका? हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होगा, बराबर बराबर चलता है। मान लीजिए पहला आपका कॉलम ये बन गया, तो दूसरा कॉलम जो बनेगा इसी से ज्वाइंट होकर के बनेगा, तीसरा कॉलम जो होगा वो इसी से ज्वाइंट होकर बनेगा, ठीक है, थर्ड कॉलम जो बनेगा वो इसी से ज्वाइंट होकर के बनेगा, ठीक है, और फिर बनेगा वो इससे ज्वाइंट होकर के, यानी कि इसमें जो डिफरेंस नहीं होता। ओके बेटा, तो ये हिस्टोग्राम है और ये बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, ये हिस्टोग्राम है। चलिए जी, आप जरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो मैं आपको उनके बेस पर आपको बता देता हूँ कि ये ग्राफ हिस्टोग्राम बनेगा या फिर बार ग्राफ बनेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज इन हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। चलिए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। देखो, एक पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरियाज के लेटर्स हैं, तो क्या करेगा? कोई इसमें क्लास इंटरवल की जरूरत है बनाने की? और एक एरिया में गया तो उस एरिया के दे दिए, दूसरे एरिया में गया तो उस एरिया के दे दिए, तीसरे एरिया में गया उस एरिया के लेटर्स सप्लाई कर दिए, आराम से काम हो गया। मान लीजिए ए कॉलोनी, बी कॉलोनी, सी कॉलोनी है, अलग अलग लेटर है, तो क्या बनेगा? बार ग्राफ बन जाएगा। हिस्टोग्राम का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इंटरवल ही नहीं बन रहे हैं। द हाईएस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, हाइट्स ऑफ कॉम्पिटिटर, हाँ हाइट का बन जाएगा। देखो, मान लीजिए 50 एथलीट आए, उन्होंने अलग अलग हाइट पर कूदे, तो उन्होंने क्या क्या इंटरवल बना दिए। 140 सेंटीमीटर से सपोज कीजिए, नहीं पहले बना दिया 110 से 120, फिर 120 से 130, अलग अलग हाइट पर कितने कितने हाइट किसकी है, तो वो इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो कलेक्शन बहुत सारे का, क्योंकि 50 एथलीट्स का डाटा बनाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या बना करते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं कि इतने से इतने हाइट तक कितने एथलीट कूदे, इतने से इतने हाइट के लिए कितने एथलीट कूदे हैं, तो वो डाटा बन जाएगा आपका क्लास इंटरवल में। और वो क्लास इंटरवल में बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? हिस्टोग्राम बन जाएगा। ऐसे ही आप लोग देख लेना, थर्ड दिया है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाई 5 कंपनीज, ये तो वही बनेगा आपका बार ग्राफ, कंपनीज के बारे में दिया है। नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन, ये बन जाएगा जी। 7 से रात को 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स गए हैं, पहले 7 से 8 का बना लो, 8 से 9 का, 9 से 10 का क्लास इंटरवल बनाओ। पहले ये देखो कि 7 से 8 के टाइम में कितने पैसेंजर्स ट्रेन से गए हैं, वो पूरा डाटा बन जाएगा उसका। ठीक है बेटा, चलिए जी, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, और उसके आफ्टर कुछ आप खुद करने की कोशिश करना। एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ।
वो कह रहे हैं द शॉपर्स हु कम्स टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन वुमेन बॉय गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, पहले तो आप एक टेबल में यहाँ इस तरह से करें, दो बनाए आप यहाँ पर, 3 कोलम बनेंगे सॉरी, एक टेलीमार्क का और एक दूसरा। यहाँ पर यहाँ शॉपर्स है, इसी में लिखेंगे। यहाँ टेलीमार्क होता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी। पहले मैन, वोमेन, बॉय और गर्ल। अब मैन काउंट कर लो भैया, इसमें कितने हैं पूरे में जितने दे रखे हैं। मैन अगर मैं काउंट करूँ इसमें तो मैन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी वोमेन कितनी है वो यहाँ लिख देंगे, बॉयज़ कितने हैं वो यहाँ लिख देंगे, गर्ल्स कितनी है वो यहाँ लिख देंगे। इस पर काउंट कर लेना। अब टैली मार्क कैसे लगाएंगे, एक बार टैली मार्क को देख लो। 14 है, 1 2 3 4 5 ऐसे लगता है। 1 2 3 4 5 5 और 5 10 1 2 3 4 ये टैली मार्क। ठीक है बेटा, तो इसमें जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये आप स्टडी करें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ग्राफ दिया है, ग्राफ को देख करके आपको आंसर्स देने हैं बस। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।